अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं वीज़ा वेज। इस चैनल पर आपके किए गए सवालात के मुताबिक प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है और जैसे जैसे आप हमें फ़ीडबैक देते हैं उस हिसाब से अपना अगला प्रोग्राम तरतीब देते हैं। तो आज भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन मसूल हुए थे, तो जो मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमें भेजा है ज़हीर अरशद ने यूनाइटेड किंगडम से। आइए चलते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले आप सवाल देखेंगे, उसके बाद हम आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फराहम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हीर अरशद है और मैं रेडिंग बर्कशायर यूनाइटेड किंगडम से बात कर रहा हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी हालिया दिनों में एक जॉब ऑफ़र हुई है डेनमार्क से। तो क्योंकि डेनमार्क जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और जो है उधर मुझे आपसे ये पूछना है कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सा मुझे रेजिडेंस परमिट जो है वो इशू होगा, क्योंकि अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और ऑब्वियसली दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2020 के बाद जो है इनका रूल जो टोटली कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो सर, मुझे किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे जाने के लिए और मुझे कौन सा रेजिडेंस जो है वो अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी बात सर मैंने ये पूछनी थी कि आया 31 दिसंबर 2020 के बाद मेरे जो हैं वो राइट्स, ये अगर मैं इससे पहले चला जाता हूँ, इस डेट से पहले, तो क्या ये मेरे राइट्स यही रहेंगे? उसके बाद भी यही मैं राइट्स यूज़ करूँगा, यूरोपियन जो राइट्स हैं, या इसके बाद जो है वो मेरे राइट्स चेंज हो जाएंगे? क्योंकि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ सकती है किसी फैमिली मेम्बर को इनवाइट करने की, जैसा कि वाइफ हो गई या पेरेंट्स हो गए, ब्रदर हो गया। तो ये बताइए कि इस चीज़ के लिए जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा और मेरे राइट्स जो हैं वो सेम रहेंगे या कि वो चेंज हो जाएंगे, और मुझे किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सा रेजिडेंस परमिट जो है वो मुझे अप्लाई करना चाहिए। शुक्रिया। इस वक्त कोई भी ब्रिटिश सिटीजन जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो EU के 27 कंट्रीज़ में कहीं भी जा सकता है। उसके लिए उसको किसी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो डेनमार्क के लिए आज हम गुफ्तगू करेंगे। डेनमार्क में जाने के लिए आपके पास जॉब ऑफ़र तो है, जॉब ऑफ़र है या नहीं है, इसके बावजूद आप अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री मूवमेंट का अनटिल 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 तक आपको वहां जाकर किसी भी वर्क परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाकर कोई भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और जॉब स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप जब जाते हैं, तो चूंकि आजकल थोड़ा सा कोविड-19 का मैटर है, तो कोविड-19 के हवाले से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हर कंट्री के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के रिस्ट्रिक्शंस हैं। उस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेनमार्क जब जाएंगे तो डेनमार्क जाने से पहले आपने सबसे पहले उनकी जो लिस्ट है, वेबसाइट है उनकी, कोरोना वायरस वेबसाइट डेनमार्क की, उस पर आपने जाके लिस्ट चेक करनी है। वहाँ पे दो लिस्टें हैं। एक लिस्ट जो है जिसको कहते हैं ओपन लिस्ट, ओपन कंट्रीज, और दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज। आपका मुल्क अगर ओपन कंट्रीज में है तो आपको किसी भी परमिशन की, किसी भी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्शन में है तो फिर उनके मुताबिक आपको अमल करना पड़ेगा। इस वक्त जब ये वीडियो जो है वो शूट हो रही है उस वक्त तक तो यूके जो है वो ओपन कंट्रीज में है। यूके पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जा सकता है। साथ में उसको इमिग्रेशन कंट्रोल यकीनन पास करना पड़ेगा, और इमिग्रेशन कंट्रोल पास करने के लिए आपके पास कुछ लवाजमात और कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं। उसके लिए कि आपके पास क्लियर पर्पज़ होना ज़रूरी है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपने क्या करना है। आप अगर टूरिज़्म पे जा रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं, तो फिर आप वहाँ पे 3 माह तक क़याम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट नहीं हैं और आप जॉब सीकर हैं, आपने वहाँ जाके जॉब तलाश करनी है, इवन दो यू हैव नॉट एनी जॉब ऑफर, इवन यू हैव डोंट हैव एनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और आपके लिए उसका पीरियड है 6 मंथ्स। आप वहाँ 6 माह के लिए जाके जॉब तलाश करके जॉब कर सकते हैं।
तो ये है जो इनिशियल मामला है। और उसके अलावा जो है जब आप जाएंगे तो जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपको मेडिकल मास्क जो है वो आपको पहनना लाजमी है और हर 3-4 घंटे के बाद उसका तब्दील करना भी ज़रूरी है। बाज़ एयरलाइंस ने तो आपको हिदायत कर दी हुई हैं, लेकिन अगर नहीं भी की हैं तो एयरपोर्ट पर आपके पास उन मास्क का होना ज़रूरी है, मेडिकल मास्क का होना ज़रूरी है। और वो मास्क आप एक मास्क जो है 3 से 4 घंटे ही इस्तेमाल कर सकेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आपके पास वो मास्क का होना ज़रूरी है। उसके बाद डेफिनेटली आप जब एंटर होते हैं तो उसके बाद आपको 14 डेज़ जो है क्वारंटाइन में से भी गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद जाके आपने जहाँ भी रिहाइश रखनी है, ये भी है आपके पास कि सफिशेंट फंड्स हों, आपके पास इतनी सरमाया हो कि आप वहाँ जाके रह सकें। जब तक आपको जॉब मिलती है उस वक्त तक आपके पास रहने के लिए, आपको आपकी मेंटेनेंस के लिए जो है आपके पास जो है अमाउंट और अखराजात एक सफिशेंट होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा जब आप जाते हैं तो वर्क करने के लिए तो आपने सबसे पहले अप्लाई करना है CPR। CPR क्या चीज़ है? ये एक नंबर होता है, जिस तरह आपका यूनाइटेड किंगडम के अंदर नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है और आप DSS जब नॉर्मली अप्लाई करते हैं, इसी तरह डेनमार्क में जब आप जाएंगे म्यूनसिपैलिटी में जाके आप अपना CPR अप्लाई करेंगे तो वो आपका नंबर जो है वो वहाँ से इशू हो जाएगा। नेम ID भी आपके पास होनी चाहिए, हेल्थ कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो टैक्स मैटर्स हैं, टैक्स का रजिस्ट्रेशन वो आपने करवानी है। उसके बाद आप जाके किसी भी कंपनी में जॉब करें और आपके लिए किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने एक और क्वेश्चन आया था कि 31 दिसंबर के बाद जो है वो मैं राइट इस्तेमाल, अच्छा ये था कि कौन सा रेजिडेंट परमिट जो है वो इशू होगा। तो रेजिडेंट परमिट जो है वो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट ही इशू होगा। और टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है वो वैलिड होगा आपका 31 दिसंबर 2020 तक। तो चूँकि डेनमार्क की ये पॉलिसी है कि जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि डेनमार्क विल प्रोटेक्ट योर रेजिडेंस राइट्स थ्रू ट्रांजिशनल मेयर्स दैट विल बी एप्लीकेबल अंटिल रिप्लेस्ड बाय ए परमानेंट सोल्यूशन। तो वो जा रहे हैं आपके परमानेंट सोल्यूशन की तरफ। परमानेंट सोल्यूशन से पहले पहले जो ट्रांजिशनल पीरियड है 31 दिसंबर 2020 तक, उस वक्त तक आपके पास किसी किस्म की कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है तो फिर आपको 31 दिसंबर से पहले अप्लाई कर देना चाहिए। और ये आप परमिट अप्लाई करेंगे, आप फैमिली के लिए भी कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहाँ अप्लाई करना है, सीरी SIRI ये उनका एक अदारा है, वहाँ आपने अप्लाई करना है। उसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट है आपके पास, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, बायोमेट्रिक्स। और इसके अलावा जो है ना वो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, टैक्स के, मेडिकल के और CPR नंबर, नेम ID, ये चीज़ें भी आपके पास होनी ज़रूरी है। तो वहाँ पर जाके अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद अगर आप फ़र्ज़ करें इस वक्त जुलाई गुजरा है और आप अगस्त तक अप्लाई कर लेते हैं तो 31 दिसंबर तक का तो आपका ये जो जब भी आपको ये कार्ड मिलता है वैलिड रहेगा। उसके बाद की क्या सिचुएशन है, ये फियर था आपको। और उसके बाद की सिचुएशन में यही आता है कि आपका जो प्रोटेक्शन है वो गवर्नमेंट उनकी डेनमार्क की वो कह रही है, डेनिश गवर्नमेंट कह रही है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगी और जब तक आपके परमानेंट सोल्यूशन की तरफ नहीं चले जाते। तो परमानेंट सोल्यूशन उन्होंने ही आपका निकालना है। अभी कोई ऐसा लॉ नहीं बना कि जो मैं आपको कन्वे कर सकूं, जिसके बारे में मैं आपको आगाही दे सकूं। तो इसके लिए किसी भी फियर की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर के लिए भी आपको कार्ड मिल जाए, टेम्परेरी रेजिडेंट, अगर आपके फैमिली मेम्बर है वो भी टेम्परेरी रेजिडेंट है तो वो मिल जाए तो आप कर सकते हैं। तो लॉ ये कहता है कि दिस मीन्स यू हैव द राइट टू रिजाइड, वर्क और स्टडी इन डेनमार्क विद और विदाउट एन EU रेजिडेंस डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास रेजिडेंट डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आप जाके काम कर सकते हैं कहीं भी EU कंट्रीज 27 जो EU कंट्रीज है उनके अंदर। और इसके प्रोटेक्शन जो है वो डेनमार्क गवर्नमेंट जो है वो आपको दे रही है। तो इसके लिए उम्मीद है कि आज का ये जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा। आइंदा भी हमें फीडबैक से आगाह करते रहिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल वीज़ा।